CD Foundation hosts Coffee Morning with Malaysia, celebrating India Malaysia friendship and global cultural diplomacy. December 3rd, 2025, Eros Hotel, New Delhi. New Delhi India CD Foundation, in collaboration with the High Commission of Malaysia, successfully hosted Coffee Morning with Malaysia on December 3rd, 2025, at Eros Hotel, New Delhi, a landmark edition of its flagship diplomacy led event series that brought together more than 35 countries, with ambassadors, high commissioners, and senior diplomats in attendance. This prestigious gathering highlighted the growing warmth between India and Malaysia while also reaffirming the role of cultural exchange and sustainable dialogue in strengthening international partnerships. नमस्ते, मेरा नाम चारू दास है। मैं सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज हमने कॉफी मॉर्निंग विद मलेशिया किया। जैसा कि आप जानते हैं, करीब 30 देशों के डिप्लोमेट्स आए। मेरे ख्याल से करीब 40 देशों के डिप्लोमेट्स आए और करीब 25 हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और चार्ज DFAs थे। एंड जैसे कि आपने देखा, ये प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ देश देश से जुड़ता है। हम लोग कल्चर की बात करते हैं, हम लोग फूड की बात करते हैं, हम लोग ट्रेड की बात करते हैं। मेरा फाउंडेशन बिलीव करता है कि कल्चर, टूरिज्म और खाने के माध्यम से हम देशों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। कॉफी मॉर्निंग का मुहिम इसीलिए यही सोच के स्टार्ट किया गया है। और मैं मलेशियन एम्बेसडर, हिज एक्सेलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ मलेशिया दातो मुस्तफा सर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, ही वाज सो वार्म। उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया, उनकी एम्बेसी ने इतना मदद किया कि आप आज के प्रोग्राम का क्वालिटी देख सकते हैं कितना अच्छा रहा। इन्होंने कल्चरल परफॉर्मेंस किया। आई मीन, आपको समझ में आए ना आए, परफॉर्मेंस कितना सुंदर लगता है। सब रिलेट करते हैं, प्रोग्राम का क्वालिटी बढ़ जाता है। मैम, ये जो है कि आपने कल्चर की बात करी, तो और कंट्रीज के आगे मलेशिया के साथ ही मतलब आप करते हैं प्रोग्राम? मैंने 10 सालों में करीब 100 प्रोग्राम्स किए हैं, 45 देशों के साथ ग्लोबली काम किया है। अभी मैं रशिया और चाइना से आई हूँ। आगे मैं न्यूजीलैंड जा रही हूँ, इंग्लैंड जा रही हूँ। मैं बहुत देशों के साथ काम करती हूँ। मैम, आज इस तरह से मलेशिया के साथ फूड फेस्टिवल करेंगे हम। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत जरूरी होता है जिनके साथ काम कर रहे हैं वो आपको समझे और आप उनको समझे। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। दोनों देशों में फेस्टिवल करेंगे। मलेशियन फेस्टिवल इंडिया में करेंगे, इंडियन फेस्टिवल मलेशिया में करेंगे। आपकी मीटिंग वो वहाँ की इनके मैंने पीनट सॉस और साते, चिकन साते का वर्कशॉप किया, सीखा। जो हम लोग सोचते हैं बहुत अलग है। इनका खाना, इनमें शुगर फ्लेवर की तरह यूज किया जाता है, एसेंस की तरह। तो बहुत अलग, बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे इनके खाने का। सीडी में देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आजकल बहुत आप देख रहे हैं, लोग लड़ने को तैयार है, पता नहीं किस बात पे सब एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। तो अपने तरफ से एक छोटी सी मुहिम है, छोटी सी कोशिश है कि समझते हैं दूसरों का खाना कैसा है, समझते हैं दूसरों का कल्चर कैसा है, थोड़ा सा रिश्ता बनाते हैं, थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, थोड़ा सा कल्चर देखते हैं, थोड़ा सा खाना देखते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, काम करते हैं। आप रंजिशों को छोड़ के अलग थोड़ा सा। तो यही सोच के मैंने शुरू किया था। तो अभी तो बहुत सारे देश बहुत आराम से काम करते हैं हमारे साथ, तो अच्छा लगता है। ठीक। थैंक यू। The Malaysian High Commissioner. I'm very pleased that today we have a program in collaboration with CD Foundation, where we also present various aspects of Malaysia and India relation. Of course, we have a very strong political, business and trade relation, but I think today's event is more focused on cultural and also cuisine, Malaysia, about Malaysia. So we are presenting today, as you see today, we have a cultural troupe from Malaysia presenting some cultural performance. This is also an introduction to the Indian public about the cultural relation, cultural aspect of Malaysia. This is also in part also as also part of our campaign for 2026, where 2026 has been declared as Visit Malaysia Year. So Visit Malaysia Year has been declared by the Malaysian government, where we have arranged many programs throughout the year that we welcome foreign tourists, including from India.
So especially India currently ranked among the top 5 of tourist arrivals in Malaysia. So we are very pleased with that development because we have a very good connectivity between Malaysia and also India. We have altogether pan-India about 240 flights weekly. So there's also an increasing number of Indian airlines, for example, like Air India, Indigo, flying to Malaysia. So we would like to welcome Indian tourists to come to Malaysia and to enjoy Malaysia. Malaysia is a tropical country. You can come throughout the year. The weather is the same throughout the year, and you can enjoy different tourism product depending on your interest. If you are like the urban area, you can enjoy, for example, like Kuala Lumpur, Penang. And if you like beaches, you can always go to different parts of Malaysia where we have beautiful islands and also sandy beaches. In the same time, you are also, for example, like in the some part of Malaysia, if you like to enjoy the nature, you can also visit some places where we offer, for example, like the oldest rainforest in Malaysia. So this program today also, I mean, Malaysia and India, we share long historical and cultural relation. So this is not entirely new for Indian public. But again, I mean, this is part of our continuous campaign and also promotional activities. We like to thank CD Foundation for this event and for arranging and also for the collaboration between all the partners that are involved in today's event. So with that, I thank you very much.